मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। स्काईमेट के मौसम बुलेटिन में आपका स्वागत। अगले 24 घंटों की मौसम की जानकारी। हम जानते हैं कि दो विशेष बातें हैं, एक तो मानसून का एडवांसमेंट बंगाल की खाड़ी में और दूसरा एक सीवियर स्टॉर्म जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। अगर मैप में देखें तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी भी बंगाल की खाड़ी में कोस्ट से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसका कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट तमिलनाडु या कोस्टल आंध्र प्रदेश पे नहीं होगा। हालांकि इसके कारण बादल छाए रहेंगे, ओवरकास्ट स्काई रहेगा और इससे कुछ स्थानों पर वर्षा भी संभावित है। ये स्टॉर्म धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ पहले और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। इसके सुपर साइक्लोन तक बन जाने की संभावना है और ये स्टेटस लगभग अगले 12 घंटे तक रह सकता है और इस सुपर साइक्लोन के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में तेज़ हवाएं चलने भी शुरू हो जाएंगी। उत्तरी जो आंध्र प्रदेश है उन क्षेत्रों में, उड़ीसा के तटवर्ती भागों में तेज़ हवाओं के साथ साथ वर्षा संभावित है। हालांकि दक्षिण भारत के काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस तूफान के कारण मौसम की गतिविधि में कमी आएगी। केवल केरल और दक्षिण कर्नाटक के जो भाग हैं उनमें कुछ वर्षा संभावित है। इस साइक्लोन के कारण देश के मध्यवर्ती भागों में भी और देश के पश्चिमी भागों में, जिसमें कि गुजरात भी शामिल है, उसमें मौसम ना के बराबर होगा। हालांकि गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ जाएंगे। कुछ स्थानों पर तो हीट वेव कंडीशन की संभावना है। तापमान 40 से लेके 44 डिग्री तक रहने की बहुत सारी आशा है। ये सर्कुलेशन जो राजस्थान पर है, इसके कारण कई स्थानों पर डस्ट रेजिंग विंड्स जो हैं वो पॉसिबल है। उसके अलावा कोई और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और थंडर शावर होने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगातार तापमान 40 दर्जे से ज़्यादा रहेंगे। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान 42-43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो देश के उत्तर पूर्व भागों में है। इसके कारण काफ़ी सारे क्षेत्रों में और विशेषकर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में आसमान पे बादल छाए रहेंगे। उसके कारण कुछ स्थानों पर वर्षा भी होगी, गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे। इसी के कारण ही पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के जो पूर्वी और झारखंड के क्षेत्र हैं, इनमें भी कहीं कहीं वर्षा संभावित है, लेकिन किसी और विशेष किसी गतिविधि की संभावना अभी नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून, जैसे मैंने पहले कहा, बंगाल की खाड़ी में आ चुका है और ये अंडमान निकोबार तक इसकी पहुंच है और अगले कुछ दिनों में, लगभग 10 दिन में शायद संभावना है कि ये अपने केरल तट पर भी आ जाने की उम्मीद है। जो 24 घंटे जो रेनफॉल है, इसके कारण, स्टॉर्म के कारण और वैसे गतिविधियों के कारण वो देश के पश्चिमी भागों में, जैसे कोई कर्नाटक, गोवा तक भी इसकी संभावना है कि कुछ वर्षा होगी, लेकिन ज़्यादातर केरल के क्षेत्रों में रहेगी। इसके कारण जो तटवर्ती क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के, उसमें कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। बाकी देश के मध्यवर्ती भागों में और पश्चिमी भागों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान में कुछ वृद्धि ज़रूर देखने को मिल सकती है। जो अगले 24 घंटों में जो तापमान है वो कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा, 42 और 44 डिग्री के बीच, बहुत सारे क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान के हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें लू की संभावना भी रहेगी कुछ स्थानों पर और विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में भी लू चलने की संभावना रहेगी। वर्षा के कारण जो नॉर्थ ईस्ट के भाग हैं उनमें तापमान सामान्य रहेंगे, सामान्य से थोड़े कम ही रहेंगे। इसी तरह के तापमान हमें तमिलनाडु के केवल दक्षिणी भागों में भी देखने को मिल सकते हैं। मौसम की जानकारी में अभी इतना ही। और जानकारी के लिए स्काईमेट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।
प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।